हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए जून 2025 सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। जैसा आप सभी जानते हो 21 जून से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। हार्डली देखें तो 1 मंथ हमारे पास बचा है। इस 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमें टारगेट स्कोर रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है जूही जैन एंड यहाँ पर मैं आपके लिए लगातार लास्ट 2 ईयर से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। 3 PM मेरी क्लास का टाइमिंग है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही 11 AM पर मैं आपके लिए हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी लेकर आती हूँ पेपर 1 में। दोनों ही क्लासेस के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है सोशियोलॉजी में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू शेयर करती हूँ। जेआरएफ एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। ऑफलाइन अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी चलता है हमारे जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन सेंटर पर। अभी आपके लिए स्पेशली क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, इसे आप विजिट कर सकते हैं, या कोई भी आपको क्वेरी है तो काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी अब दिसंबर 25 के लिए भी यहाँ पर आपके लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जून 25 के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर जो रिवीजन है चल रहा है। इन क्लासेस को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, आज के सेशन पे डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं और बात करेंगे कि क्या हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए जून 25 के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम है हमारा प्रैक्टिस करने का है। मॉक टेस्ट में जो हम लोग अपना टारगेट स्कोर बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्कोर करने का ट्राई करना है। जब आपके माइंड में एक टारगेट स्कोर होगा, आपको पता चलेगा कि हम कितना लैग कर रहे हैं और कितना इंप्रूव हमें करने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर टारगेट स्कोर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उतना कट ऑफ नहीं रहता था, तो भी मैंने अपने लिए टारगेट स्कोर अपना सेट किया था। मुझे 220 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। जब आप अपना टारगेट स्कोर बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो, तो अगर आपने अपना टारगेट स्कोर अचीव किया है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ भी क्लियर होगा। जैसे मैंने अपना टारगेट स्कोर बनाया था 220 प्लस मार्क्स। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना टारगेट स्कोर नहीं अचीव किया था। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 218 मार्क्स थे, मेरा टारगेट स्कोर नहीं अचीव हुआ, मेरा जेआरएफ भी यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में सेम टारगेट स्कोर था 220 प्लस मार्क्स। मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग देखा कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 224 मार्क्स मैंने स्कोर किया, 220 प्लस था जो, और जेआरएफ भी यहाँ पर मैंने अपना क्लियर किया है। इसलिए जो टारगेट स्कोर है ये हमारे लिए बनाना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि मैम हमें कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। तो आपको जो अपना टारगेट स्कोर है, अगर मैं अभी रिसेंट कट ऑफ पैटर्न देखूं, इसी तरह से हमारा कट ऑफ चल रहा है। जैसे 216 218 कट ऑफ हमारा गया है। इससे पहले 220, मैं यहाँ पर आपके लिए बात करूँ लास्ट एग्जामिनेशन में, तो 228 मार्क्स भी कट ऑफ रखेगा गया है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, सोशियोलॉजी का कट ऑफ इतना ही रहता है। अगर आपका पेपर और इससे पहले आपका 230 मार्क्स भी यहाँ पे कट ऑफ रहा है, हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो 230 मार्क्स रहा है अभी तक हमारा। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, 220 से लेके 230 मार्क्स तक आपको यहाँ पर अपना जो टारगेट स्कोर है रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक आइडियलिस्टिक स्कोर बनाना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगी 240 इज द बेस्ट स्कोर। बट ऑन एन एवरेज 220 से 230 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो बिल्कुल आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। बाकी जो आपका कट ऑफ है वो आपके पेपर लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे पेपर अगर बहुत ईजी हुआ तो कट ऑफ आपका हाई भी जा सकता है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो अदर फैक्टर है। बट जो एक एवरेज हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो 220 से लेके 230 प्लस मार्क्स यहाँ पर हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए। अब ये जो 220 से लेके 230 प्लस मार्क्स है, वो कैसे स्कोर करेंगे? ऑब्वियसली बात है, आपको पेपर 1 को भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, पेपर 2 को भी, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 को पढ़ के आप इतने मार्क्स नहीं लेकर आ सकते हो। जैसा मैंने बताया, आइडल स्कोर अपना 240 यहाँ पर आप रख सकते हो, अगर एक बिल्कुल बेस्ट आपको एक टारगेट अपना सेट करना है तो ये जो मार्क्स है, आप इसको स्कोर करने के लिए, जैसे आपको अराउंड, अगर आप 220 टारगेट रख रहे हो तो 110 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। 230 तक आप लेके जा रहे हो तो अराउंड 115, या 240 अगर आप मान के जा रहे हो तो अराउंड 120 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए आउट ऑफ 50। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, क्योंकि 150 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो ना, तो भी आप 120 मार्क्स यहाँ पे अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे टारगेट आप कैसे अपना रख सकते हो, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पर्टिकुलरली रखा था। जैसे पेपर 1 में अगर आप ट्राई करो 35 to 40 क्वेश्चन का रेंज रखने का, और पेपर 2 में अगर आप ट्राई करो यहाँ पे 75 to 80 क्वेश्चन रखने का, तो इजीली आप अपना ये जो टारगेट है 220 से लेके 240 मार्क्स तक का इजीली अचीव कर सकते हो। पेपर 1 में आपको ट्राई करना है, किसी भी कंडीशन में आपके 30 से कम मार्क्स नहीं जाने चाहिए। पेपर 2 में ट्राई करना है
75 से नीचे आपके मार्क्स किसी भी कंडीशन में नहीं जानी चाहिए। अगर पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल आता है तो ऑब्वियसली उस अकॉर्डिंग मार्क्स एडजस्ट हो जाएंगे, बट ये आपका एक टारगेट जरूर होना चाहिए। पेपर वन में मिनिमम 30 सही करने, अगर आप पेपर वन में 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, उससे ऊपर आपके नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर पेपर टू में ट्राई करो, यहाँ पर आप 85 तक क्वेश्चन सही करने के, ये इंपॉर्टेंट है। बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आज के टाइम पे हम लोग अगर सिर्फ पेपर टू पे इतना फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे आप जानते हो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा थिंकर्स रैंडमली पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि पेपर वन में भी आप थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलो। तो जो आइडियल स्कोर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, पेपर वन में 35 to 40 होना चाहिए, पेपर टू में 75 to 80 होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप ये जो अपना टारगेट स्कोर है यहाँ पे अचीव कर सकते हो। अब मैं अपनी कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने किया था। तो सबसे बेस्ट चीज है ये जो लास्ट 1 मंथ का टाइम है, यहाँ पे पूरा टाइम डिवोट करो अपने रिवीजन को। जो भी आपने पढ़ा है उसको इस टाइम पे कंसोलिडेट करो, कीवर्ड्स उन चीजों के फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उनके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करो। तो बेस्ट जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस टाइम पे ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, रेदर देन आप चीजें मगअप करने के बारे में, नई चीजें कवर करने पे ध्यान दो। ट्राई करो जो ऑलरेडी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, जो फैक्चुअल डेटा है वो इस टाइम पे ट्राई करो कि अपना रिवाइज करने का, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कंसेप्ट एंड प्रोपाउंडर्स हैं, एक्स एंड लॉज है, वो सारी चीजें रिवाइज करो। अभी लास्ट अराउंड 30 to 40 डेज है हमारे पास। सो रिवीजन इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पीवाईक्यूज एफवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो अभी आप, जैसे अगर मेरी रिसेंट क्लासेस देख रहे हो तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जो डिटेल है वो बता रही हूँ, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी फैक्ट्स है वो भी डिस्कस कर रही हूँ। सो इस तरह से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो, और एफवाईक्यूज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज यहाँ पर जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज तो अलग किए ही थे, और प्लस उसके साथ मैंने जैसे सेट एग्जामिनेशन के, गेट एग्जामिनेशन के, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, पीएचडी एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड कर ली। तो पर डे अगर आप 50 to 100 क्वेश्चन का भी टारगेट बनाते हो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज का, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम पे। इसके साथ ही आपको अपना प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। पेपर वन जैसे डीआई है, आरसी है, डेली ट्राई करो सीबीटी मोड में। मैथमेटिकल रीजनिंग है, इवन लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को मैं भी यहाँ रखूंगी, क्योंकि ये सारी आपकी यूनिट है प्रैक्टिस वाली और बहुत स्कोरिंग है। अगर हम लोग देखें ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन भी आते हैं इस यूनिट से, तो डीआई के 5 क्वेश्चन, आरसी के 5 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, एलआर के 5 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 40 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो ये आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है। पेपर टू में भी आपका आरसी आता है तो उससे भी बेनिफिट हमें मिल गया। अगर आप सिर्फ आरसी सॉल्व कर लो तो 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स तो आपको डायरेक्टली आरसी से मिल रहे हैं। एलआर को अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैथमेटिकल रीजनिंग मैं थोड़ा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने उतना नहीं पढ़ा था, क्योंकि उतना ज्यादा जो मैथ्स है, ज्योमेट्री वगैरह मेरे नहीं समझ में आता, तो मैंने सिंपल जो टॉपिक्स है जैसे कोडिंग डिकोडिंग वो पढ़ लिया था। तो मेरे लिए एलआर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैथ्स में एक दो टॉपिक में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा स्किप करने का रिस्क ले लिया, क्योंकि मेरे बाकी पोर्शन स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, सो एलआर आप ट्राई यहाँ पे कर सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज आप जो 50 to 60 मार्क्स है अपने, वो इन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से सही करके आ सकते हो। तो इनको ट्राई करना है। बाकी मॉक टेस्ट अपने सॉल्व करो, सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना हेल्प मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किए थे, बट मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में अराउंड 50 to 20 फुल 3 आवर के जो मॉक टेस्ट हैं सॉल्व किए हैं सीबीटी मोड में, और इसने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया है वो शायद ही कोई और चीज दे सकती थी। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आप अपना टारगेट स्कोर अचीव करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आप मेन एग्जामिनेशन में भी अपना टारगेट स्कोर अचीव कर लोगे, जेआरएफ आप अपना क्लियर कर सकते हो। और ये चीज मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे पर्सनली देखी है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये चीज की है जो मुझसे पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, प्रीमियम बैचेस में। उन सभी को ये पता है कि अगर आपने मॉक टेस्ट पढ़ लिया, लास्ट 1 मंथ अगर आपने रिवीजन में दिया है, सीबीटी मोड में अगर आपने 10 से 15, 15 से 20 मॉक टेस्ट कर लिए, तो आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉक टेस्ट दो, अच्छे से उन्हें एनालाइज करो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इजीली आप अपना टारगेट स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हो। सो आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए 3 PM पर रेगुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ, सो इनको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।